So today we discuss about the Epstein anomaly. Epstein anomaly is a congenital heart defect in which septal and posterior leaflet of the tricuspid valve are displaced downward toward the apex of the right ventricle. यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसमें डिस्प्लेस हो जाएगा वो डाउनवर्डली टुवर्ड द अपेक्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल। देखो राइट जो यहाँ पे जो बेसिकली ट्राइकस्पिड वाल्व होता है किसके बीच में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेस हो रहा है ना। कहाँ की तरफ हो रहा है, ये राइट वेंट्रिकल के अपेक्स की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। इट इज़ क्लासीफाई एज अ क्रिटिकल कंजेनिटल हार्ट डिसीज़। यहाँ पे हार्ट डिफेक्ट है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है। लेस देन 1% ऑफ ऑल कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट प्रेजेंटिंग इन अराउंड 1/2 lakh live birth. Epstein anomaly usually present with systolic murmurs and frequently with gallop rhythm. ये इसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है कि मतलब सिस्टोलिक मर्मर्स और गैलोप रिदम के साथ देखने को मिल सकते हैं। इसको यहाँ पे हम समझें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो डिस्प्लास्टिक हो जाएगा, डिस्प्लेस हो रहा है कहाँ की तरफ, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल एट्रलाइज्ड हो जाता है, इसमें ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है और राइट एट्रिया टू लेफ्ट एट्रिया संट बनेगा। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सीवियरिटी एरिथमियास देखने को मिल सकते हैं इसमें। और यहाँ पे अगर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है ना, तो यहाँ पे अपन इसमें देख सकते हैं एप्स्टीन एनोमली इन लार्ज राइट एट्रियम, राइट एट्रिया टू लेफ्ट एट्रिया में शंट डेवलप हो रहा है ना, तो ये देखने को मिलेगा। और ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है उसका डिफेक्ट है ना, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है वो। और यहाँ पे शंट भी बन रहा है, राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम शंट डेवलप होता है, एप्स्टीन एनोमली। ठीक है, देन इसके बाद एप्स्टीन एनोमली को अगर साइन सिम्टम की बात करें तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये डायग्राम आप देख सकते हो, पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन एंड अल्ट्रासाउंड इमेज हार्ट विथ एप्स्टीन एनोमली। तो इसमें हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से राइट एट्रिया का, राइट एट्रिया और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसका डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसमें साइन सिम्टम की बात करें तो इसमें द वॉल्व लीफलेट हाउएवर आर टू बी वेरिंग डिग्री अटैच टू द वॉल्स एंड सेप्टम ऑफ द राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे एट्रलाइजेशन होता है, जैसे कि हमने देखा कि एट्रलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ अपन को दीज काज द राइट एट्रियम टू बी लार्ज एंड एनाटोमिकल राइट वेंट्रिकल टू बी स्मॉल इन साइज। तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल का साइज़ छोटा मिलेगा और राइट एट्रियम का साइज़ बड़ा मिलेगा, ठीक है। और S3 साउंड, S4 साउंड, इनमें अपन को ये मिलेंगे इसमें साइन सिम्टम में S3 S4, और क्योंकि नॉर्मली ये नहीं मिलते। और गैलोप मिलेगा, है ना, ट्रिपल और क्वाड्रपल गैलोप ड्यू टू वाइडली स्प्लिट S1 एंड S2 साउंड, ठीक है। और साथ में अपन को S3 और S4 भी मिल रहा है। सिस्टोलिक मर्मर और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। इसके अलावा राइट एट्रियल में क्या होगा, राइट एट्रियम में हाइपरट्रोफी हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल के में कंडक्शन में डिफेक्ट आएगा। और इसके अलावा अपन को एक सिंड्रोम भी मिलेगा यहाँ पे, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, इसी एनामोली के साथ एसोसिएटेड होता है ये भी, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम को। यहाँ पे आप इसमें देखिए कि किस तरीके से डिफेक्ट आ रहा है। इसके साथ में रिलेटेड और भी एनामलीज एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कंजेनिटल है, ठीक है। और इसके रिस्क फैक्टर क्या है, आउटलाइन लैच हो जाएगा, ठीक है।
और इसके साथ में अगर किसी में आउटा का इनलार्जमेंट हुआ है तो उससे भी ये इसका होने की रिस्क रहेगी। इंक्रीज रिस्क ऑफ एबनॉर्मलिटी सीन इन द बेबीज ऑफ वुमेन टेकिंग लिथियम ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर लिथियम टॉक्सिसिटी हुई है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये होने के चांसेस हैं। और डायग्नोसिस तो अपन इसके लिए इकोकार्डियोग्राम कराएंगे, वहाँ पे अपन को एब्स्टीन एनामोली का डायग्नोसिस बना सकते हैं, स्पेसिफिक है ये इसके लिए। इससे अपन को चारों चैम्बर हार्ट के इफ़ेक्टिवली दिख जाएंगे और डिस्टेंस भी पता चल जाएगी। इसके साथ में इसका ट्रीटमेंट एब्स्टीन कार्डियो फिजियोलॉजी टिपिकल प्रेजेंट एनाटॉमिकल ये होता है। तो इसमें अपन क्या कराएंगे, यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिजॉक्सिन, ये सारा ट्रीटमेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा इसका, क्योंकि ये तो यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री ये नाम कैसे आया, एब्स्टीन एनामली जो है ये विलहेल्म एब्स्टीन ने इसको डिस्क्राइब किया था 19 ईयर ओल्ड पेशेंट में। तो वहाँ पे क्या था, साइनोटिक विद डिस्निया, पाल्पिटेशन, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन, कार्डियोमेगेली, ये सब था। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व की जो लीफलेट थी वो इनलार्ज हो रही थी और राइट वेंट्रिकल की लीफलेट क्या हो रही थी, वो हाइपोप्लास्टिक हो रही थी, है ना। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम जो है वो क्या होता है, एक डिसऑर्डर है जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम विथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट इन्वॉल्विंग एन accessory pathway able to conduct electrical current between the atria and the ventricle, thus bypassing atrioventricular node। तो इसका पहले तो फुल फॉर्म याद रखो कि WPWS वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम एक डिसऑर्डर है जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसमें क्या किसमें प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट में, जिसमें कि यहाँ पे क्या होगा, असेसरी पाथवे जो कि कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिकल करंट को बिटवीन एट्रिया और वेंट्रिकल, दस बाईपास। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक असेसरी पाथवे बन जा रहा है जिसके थ्रू कंडक्शन का काम होने वाला है एट्रिया टू वेंट्रिकल। तो इसमें क्या बनेगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के थ्रू बाईपासिंग सिस्टम बनेगा। अब 60% लोग जो होते हैं इसमें क्या होगा कि उनमें सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, एबनॉर्मल हार्ट बीट रहेगी, फास्ट हार्ट बीट रहेगी, एबनॉर्मल पाल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सिनकोप और लाइट हेडेडनेस। तो ये सारा देखने को मिलेगा कि पाल्पिटेशंस आएंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सिनकोप, एबनॉर्मलिटी ऑफ और एबनॉर्मल फास्ट हार्ट बीट। कभी कभी कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, रेयरली। मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, इरेगुलर हार्ट बीट देखने को मिलेगी और दैट अकर इज नोन एज पैरोक्सिस्मल सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ठीक है, WPWS, ठीक है। तो नॉर्मल कंडक्शन की बजाय इसमें कंडक्शन में डिफेक्ट आ रहा है असेसरी पाथवे के थ्रू, क्योंकि कंडक्शन में डिफेक्ट आ रहा है तो असेसरी पाथवे बन जा रहा है इसमें। तो असेसरी पाथवे के थ्रू क्या हो रहा है, कंडक्शन होगा, कंडक्शन थ्रू द असेसरी पाथवे रिजल्ट इन डेल्टा वेव। यहाँ पे अपन को डेल्टा वेव मिलेगी ECG में, डेल्टा वेव सीन इन द पर्सन विथ वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, यहाँ पे डेल्टा वेव मिलने वाली है। तो WPW सिंड्रोम जो है इसमें अपन को डेल्टा वेव मिलने वाली है ना, असेसरी पाथवे बन रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। म्यूटेशन आ जाता है इसमें PRKAG2 जीन में, ठीक है। साइन सिम्टम वही पाल्पिटेशन, डिजीनियस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सिनकोप, टेकिकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया मिलेगा इसमें।
नॉर्मल इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि नॉर्मल ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें कार्डियक एक्शन पोटेंशियल जो है वो एसए नोड के थ्रू होता है, जो कि राइट एट्रियम में होती है, एसए नोड के थ्रू कंडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक्सेसरी बातें बन रहा है ना, तो इसकी वजह से दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रॉम देयर द एसए नोड से होता है ट्रांसमिशन, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से ट्रांसमिशन होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस डिफेक्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिफेक्ट होगा कंडक्शन में। तो इसको रीड कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि आफ्टर अ ब्रीफ डिले एट द एवी नोड द स्टिमुलस ट्रेवल थ्रू द बंडल ऑफ हीस टू द लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस देन to Purkinje fibers and endocardium at the apex of the heart, then finally to the ventricular myocardium. AV nodes serves as important function as a gatekeeper. AV node gatekeeper की तरह काम करता है, limiting the electrical activities that reaches the ventricle. In situation where the atria generate excessively rapid electrical activity, the AV node limits the number of signal conducted to the ventricle. For example, if the atria are electrically activated at the 300 beats per minute, half those electrical impulse may blocked by the AV node. अगर ऐसे नोड जो है वहाँ से ज़्यादा इम्पल्स आ रहे हैं, ज़्यादा सिग्नल्स आ रहे हैं, तो उसको मैनेज कौन करता है? AV नोड करता है। तो AV नोड का काम ये है कि वो 300 भेज रहा है तो वो 150 कर देगा, ठीक है। ये इसका AV नोड का फंक्शन हो गया कि AV नोड मैनेज करके रख रहा है। अब जब जिनमें क्या होता है कि वाइट पार्किंसन सिंड्रोम होगा, उसमें क्या होगा, WPW सिंड्रोम में क्या होता है, एक्सेसरी पाथवे बन जाता है एट्रिया टू वेंट्रिकल में कंडक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेसरी पाथवे जो है वो उसका नाम उधर बंडल ऑफ हीस होता है, यहाँ पे बंडल ऑफ केंट, यहाँ पे क्या नाम रहेगा, बंडल ऑफ केंट। तो बंडल ऑफ केंट बन जाएगा, एक्सेसरी पाथवे मिलेगा। और इससे क्या होगा कि ये जो एवी नोड की स्लो रेट करने की प्रॉपर्टी थी इसमें तो नहीं हो पाएगा, उधर ऐसे नोड से ज़्यादा इम्पल्स आ रहे थे तो एवी नोड उसको मैनेज करके स्लो कर देती थी। पर यहाँ पे बंडल ऑफ केंट है और यहाँ पे कोई एक्सेसरी पाथवे में कोई एवी नोड तो है नहीं, तो उससे रेट स्लोइंग प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह से जितने इम्पल्स आ रहे हैं और जितने सिग्नल्स आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं, तो इससे इसकी वजह से डिफेक्ट आएगा। जैसे 300 आ रहा है तो वो 300 ही पहुँचाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से रैपिड हार्ट बीट मिलेगी, है ना। तो रैपिड हार्ट रेट रहेगी और जिसकी वजह से क्या होगा, हीमोडायनामिक इनस्टेबिलिटी, कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकते हैं, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। इसमें हमने जीन देख ही दिया था कि PRKAG2, ठीक है। इसकी वजह इससे सोच ये बंडल ऑफ केंट यहाँ पे रहेगा, है ना। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल पाथवे अपन को वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ठीक है, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में अपन को बंडल ऑफ केंट मिलता है। तो एबनॉर्मल एक्स्ट्रा एक्सेसरी कंडक्शन पाथवे होता है बंडल ऑफ केंट, एट्रिया टू वेंट्रिकल, ठीक है। एक्सेसरी पाथवे मिलेगा अपन को इसमें मेनली वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम।